गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम वही एक्सपोनेंट एंड पावर्स का आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि अगर -1 है, कोई भी अगर कोई भी नंबर नेगेटिव में है, उस पर अगर ऑड पावर है, क्या है, पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर है, तो याद रखना जो उसका वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर कोई नंबर है उस पे पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो उसका जो आपका वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपके टॉपिक वही है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। पार्ट सेकेंड, अरे देखना सब आ रहा है, ठीक है। पार्ट सेकेंड एक्सपोनेंट एंड पावर। अब हम आगे चलेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है आपके कि एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के पावर, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर पे हमको सेट करना है। एक नंबर है आपके पास, जैसे मान लो 72 है, तो हम उसका क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम 72 का लेंगे। तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये 72 बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 और ये हो जाएगा 2 पे 3 और 3 पे 2। देखो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, मैंने इसको अरेंज कर दिया, पावर्स में कर दिया। नाउ मैं इसको रब करता हूँ। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है आपका ए पे एम और ए पे एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, मतलब बेस सेम तो पावर जुड़ेगा। आपका अगर बेस सेम होगा, मतलब नंबर में बेस सेम होंगे, मल्टीप्लाई में होगा, तो पावर ऑटोमेटिक जुड़ जाता है फर्स्ट। यहाँ पे जो ए होता है ये होता है नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। और जो तुम्हारा एम और एन होता है, ये एम और एन, ये जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा होल नंबर भी हो सकता है एंड तुम्हारा रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक। जैसे मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देख लो। एक मान लो मैंने लिखा 2 पे, देखना बंद हो गया, 2 पे 3 है इंटू और 2 पे 5 है, तो आप इक्वल टू करके इसको 2 पे 3 + 5 दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पे 8, ठीक। मतलब ही इसी लॉ का मैंने एक एग्जांपल दिया। बेस सेम होंगे, मल्टीप्लाई के केस में बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा, और जो बेस होगा वो तुम्हारा इंटीजर भी हो सकता है, मतलब नॉन ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी इंटीजर में कुछ भी हो चलेगा। वैसे तो मैं तुमको ये भी बता दूं, वो रेशनल नंबर भी होगा तो भी चलेगा, रेशनल नंबर्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए तुम। अब आगे समझो। अब हमारा जो सेकेंड लॉ है वो है ए पे एम डिवाइडेड बाई ए पे एन।
यहाँ पे शर्त है कि जो m हो n से बड़ा हो तो क्या होता है, ये हो जाएगा a m माइनस n, ये कंडीशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, देखा तो नीचे तक कवर कर रहा है, नहीं जा रहा है, मैं नहीं कर रहा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं वो नहीं दिखाई दे रहा मैं, ये हाँ वो दिखाई दे रहा। ठीक है, रब कर देता हूँ इसको मैं। नाउ सेकेंड लॉ हम जो पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है सेकेंड लॉ में, बस ये समझ लो a पे m है डिवाइडेड a पे n है, और m जो है n से बड़ा है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा m माइनस n। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, मान लो 5 पे 8 है डिवाइडेड बाई 5 पे 4 है, तो आपका आंसर आएगा 5, 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 पे, मान लो इसे 3 कर देता हूँ, 3 कर लो, और ये 3, तो आंसर आ जाएगा 5 पे 5। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाए, अगर मान लो n बड़ा हो जाए m से, तो ये इसी केसेस में तब क्या होगा, देखो a पे m डिवाइडेड बाई a पे n, ये हो जाएगा a पे 1 चला जाएगा इधर, और ये हो जाएगा a, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, a पे m और a पे n, ये हो जाएगा 1 अपॉन a पे n माइनस n। ये कंडीशन चला जाएगा अगर ऐसा रहेगा तो, ये कंडीशंस देखना, इतना तक दिखाई दे रहा है। बस वही ठीक है, तो ये है बच्चों यहाँ तक। अब तुमको मैं और भी चीज़ें बताता हूँ, वैसे रब कर देता हूँ। इसी का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मान लो 5 पे 2 है एंड डिवाइडेड बाई 5 पे 8 है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिख ही सकते हो, तुमको पता है तुम ऐसे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 पे 8 माइनस 2 एंड दैट कम्स 1 अपॉन 5 पे 6, दैट्स योर आंसर। ठीक है, रब कर देते हैं। तुम्हारा सेकेंड लॉ भी मैंने बता दिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। थर्ड लॉ है क्या, a पे m और इस पे मान लो n है, तो इस कंडीशन में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है m इंटू n। एग्जाम्पल छोटा सा देख लो, मान लो 5 पे 6 है और 6 पे पावर 2 है, मान लो 5 पे 6 और 6 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5 पे 6 2 जा 12, ये हो गया आपका थर्ड लॉ भी हो गया। अब मैं तुमको फोर्थ लॉ बता देता हूँ। तुम्हारा फोर्थ लॉ क्या होता है, अभी तक मैंने बताया कि बेस सेम होगा तो पावर जुड़ेगा मल्टीप्लाई में, बेस सेम होगा डिवाइड के कंडीशन में तो पावर माइनस होगा, लेकिन अगर पावर सेम हो जाए बेस अलग हो जाए तो क्या हो सकता है, a पे m है डिवाइडेड मान लो मल्टीप्लाई में ही, और a पे मान लो m हो जाए, सॉरी इसको b मान लो, तो इस कंडीशन में तुम ऐसे लिख सकते हो a इंटू बी और होल पे m चढ़ा सकते हो। ये है, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो 5 पे 3 है और 6 पे भी 3 है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 6 और होल पे 3, ये भी कर सकते हो। फिर ये तुम्हारा आंसर आएगा 30 पे 3 हो जाएगा। प्रॉब्लम या रिवर्स भी कर सकते हो, मान लो 6 और 4 है, अब मान लो इस पे है तुम्हारा 2, तो ये 6 पे भी आएगा और ये 4 पे भी 2 आ जाएगा। रिवर्स मतलब कि ये वाइस वर्सा भी हो